मैडम को बहुत जोर से एक बेटी की ख्वाहिश आ रही है भाई। हद हो गई है उस बच्चे को चोटी बना बना के। अरे मैडम करना क्या चाहती हो? जब पहली बार बनाई थी ना तो वो बच्चा इरिटेट हो रहा था, अपने बाल खींचते तो हैं ही भाई, तो थोड़ी सी लूज बना रखी है, लेकिन फिर भी उसकी चोटी बनाती रहती है। पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। और उसे ये सिखा दिया अब आन बुद्धू, दादी बुद्धू, मम्मा बुद्धू, पापा बुद्धू, सारा खानदान बुद्धू। यूं कहो इब्राहिम खानदान बुद्धू। नहीं यान बहुत समझदार है माशाल्लाह, लेकिन जनाब आप समझदार नहीं हो माशाल्लाह। और अभी तक तो मुझे लगी थी एक ही चोटी बना रखी है, भाई साहब दो दो बना रखी है। एक तरफ जनाब कह रहे हैं कि बेटा मम्मा आराम कर रही है क्योंकि मम्मा को आज वीकनेस लग रही है। मम्मा को इतनी वीकनेस लग रही है कि दो 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 चोटी बना के रख दी बेचारे लड़के की। भाग के गया है, बुला के लाया है, मम्मा देखो आओ मैं पुप कर रहा हूँ। तो मैडम उसको गाना सिखा रही है, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग। भाई वो गाना कैसे भूल सकते हैं? जाने जाना 90s वालों का फेवरेट। तो देखा आपने, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, देखा मेरा बेटा कितना होशियार है। तो आपने देखा कैसे खेलता है वो, और मैं कैसा बेवकूफ हूँ कि बस सारे दिन अपने खेलते हुए बेटे को रिकॉर्ड करता रहता हूँ, चैन से उसको खेलने भी नहीं देता हूँ। और इसको गिटार बजाने का बहुत शौक है। नहीं भाई प्रैक्टिस कराई है आप लोगों ने, काहे झूठ बोलते हो? एनीवेज गाइस, और फिर से इन्होंने ओपनिंग ली है जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी ओपनिंग लूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज है 12 जैन यानी कि 22 रजब। तो कुंडे की नियाज होने वाली है, डिप्पी जो है वो बना रही है, और मेरा क्या काम है, मैं जबरदस्ती उसके कंटेंट में घुसूंगा अपना मोबाइल लेकर, आईफोन 17 ऑरेंज कलर का। जब वो अपनी वो बना रही थी तो मैं बीच में घुस गया था और शबनम ने देख लिया था, मेरी चीटिंग पकड़ ली थी उसने कि मेरा अगला व्लॉग यही होने वाला है। और एग्जैक्टली मैंने टाइटल भी यही डाला, कुंडे की नियाज। तो वो रेडी कर रही है और उसके बाद मैं नहा लेता हूँ, फिर हम न्याज देंगे। तो हो गया है मेरा नहाना, और हमें आगे नहीं देखना, तो हम ये पार्ट स्किप करते हैं क्योंकि तुम लोग ये सिर्फ दलाली ले लेते हो और करते कुछ नहीं हो। तो मेहरबानी करके थोड़ी सी शर्म करना कि एटलीस्ट रमजान में जितने भी व्लॉग बनाओगे ना उसमें ये इस तरह के झूठ बोल के दलाली वाले प्रोग्राम मत बनाना, ये प्रमोशन मत करना। देखो अब जो चालू का व्लॉग आने वाला है ना, चालू को ये विटामिन सी का ही प्रमोशन मिलने वाला, वो भी करेगी। तो नहा लिया है मैंने, अभी हाफिज साहब आने वाले हैं और फिर नियाज देते हैं। और वाह, ये हमने क्या देखा, हाफिज साहब आए हैं क्योंकि वो रेगुलर आते हैं, वरना तो जनाब खुद ही नियाज लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि उनके पापा पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। अगर ये पूछा जाए कि इनके व्लॉग की ये सबसे अच्छी बात क्या है, तो मैं यही बात बोलूंगी, कितना अच्छा होगा कि ऐसे में जाने जाना ना सिखाकर अगर दादू के साथ हाफिज साहब से उसको पहला कायदा पढ़ाया जाए। तो ये है पहला कायदा, जो कि पेपर पे भी आता है और प्लास्टिक शीट पर भी आता है, क्योंकि छोटे बच्चे ना उसको शहीद कर देते थे, जिनको नहीं पता। तो जैसे कागज खराब हो जाते हैं या फट जाते हैं तो उसको फटना नहीं कहते, उसको शहीद होना कहता है। अब क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तो वो ये प्लास्टिक शीट पर होते हैं, और ये जो लिखाई होती है ना, ये इतनी मजबूत होती है कि ये बिल्कुल भी नहीं मिट। तो ऐसे पेपर शीट पे मुझे याद है मेरे बचपन में हम पढ़ते थे, तो मैंने तो वैसे उस पेपर से ही पढ़ लिया था, लेकिन बाद के जो बच्चे होते थे तो वो क्या कर लेते थे, रेगुलर बेसिस पे इतनी जल्दी तो ये फिनिश होता नहीं है क्योंकि टाइम लग जाता है पहले कायदे को पढ़ने के लिए। और जो पहला कायदा होता है उसमें होता है अल्फाबेट, फिर अल्फाबेट को जोड़ा जाता है, जैसे कि आप जो है जबर जेर पेश, ये सारी चीजें मात्राएं होती है, जैसे कि हिंदी में मात्राएं होती है ना, फिर उसको सारी मात्राओं को जोड़कर लेटर बनता है, अक्षर बनता है, पूरी लाइन बनती है। वैसे ही अरबी में भी ऐसे ही होता है, उर्दू में भी ऐसे ही होता है। तो वो जो शब्द हैं, कुछ जो उर्दू है उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो अरबिक में नहीं है, तो कुछ अलग हुरूफ है, जिसकी वजह से जब हम बोलते हैं ना, मैं अगर उसको पढ़ूंगी तो आपको लगेगा कि मैं हिंदी ही पढ़ रही हूँ, लेकिन अरबिक अगर मैं पढ़ूंगी तो आपको लगेगा कि मैं कुछ और लैंग्वेज बोल रही हूँ। तो बस यही फर्क है। तो ये पहला कायदा पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैडम भी पढ़ती है, क्योंकि अलिफ बा तासा। अभी देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो जब वो पापा पढ़ रहे थे उसी दौरान मैडम ने बैठ कर सीख लिया हो और इसलिए वो पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए डाउट हो रहा है। लेकिन अगर मैडम पढ़ती तो मुझे खुशी होती, क्योंकि जब इस्लाम कबूल कर लिया है और अभी पूरी 100% कन्वर्ट हो गई हो, हाँ वो अलग बात है कि नाम एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं, और पढ़ने की कोई उम्र भी नहीं होती। एक कपल है, लड़की का नाम है प्रिया, उन्होंने लव मैरिज की और वो कन्वर्ट हो गई, और अब वो इतने दिल से कन्वर्ट हो गई है कि उसने कुरान पढ़ लिया है, 5 टाइम की नमाज पढ़ ली है, पढ़ती है, और उसको इतनी नॉलेज है कि वो बहुत सारी चीजों के जवाब वो देती है जो
सच में बताऊं ना तो चालू भी नहीं दे पाएगी। और बहुत अच्छी अच्छी ना मजाक मस्ती की स्किट वीडियो बनाती हैं। और वो मेरे ख्याल से सबसे छोटी बहू है और 2 बहुएं पहले हैं। और पूरा परिवार ऐसे कोई बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं है, बहुत मिडिल क्लास लोग हैं और बहुत ही छोटे छोटे से घर है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से हैं वो, बट मुंबई से तो नहीं है, क्योंकि वो जैसे अब सर्दी चल रही है ना तो वो स्वेटर शॉल ये सब कुछ पहनते हैं, तो मे भी शायद इधर साइड के हो, यूपी साइड के हो। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैडम भी पढ़ती तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जब आप कन्वर्ट हो ही गई हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब कि शायद पापा को पढ़ाने के लिए जो मौलाना आते हैं, और इससे पहले भी हमने मौलाना को देखा था वहां पर बैठे हुए, तो वो पापा को पढ़ाने के लिए आते हैं। और अगर मैडम भी पढ़ रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने की कोई भी उम्र नहीं होती है। आप ये कहते हैं, मतलब इस्लाम में ये कहते हैं कि अगर जैसे पापा जी ने ये शुरू किया है, कायदा शुरू किया है, या किसी भी इंसान ने किसी भी उम्र में ये शुरू किया है और शुरू करते करते पूरा कुरान नहीं पढ़ा है, क्योंकि पहले कायदे से पहली चीज से ही शुरू होती है, यानी कि ये पहली सीढ़ी है। तो आप इसको पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके पूरा कुरान पढ़ोगे, जो कि 30 पार्ट से मिलकर पढ़ना है, यानी कि 30 किताबों से, 30 पारे बोलते हैं उसको, उससे मिलकर बना है। तो जब उनको पूरे को पढ़ लेते हो तो एक कुरान मुकम्मल हो जाता है पूरा। उसमें 14 सजदे आते हैं, वो करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको फिर दूसरी बार, तीसरी बार फिर आप पढ़ लो। ऐसे कर कर आपको वो 30 पारे पूरे पढ़ने होते, तब जाकर आपका एक पूरा कुरान मुकम्मल होता है। लेकिन अगर उससे पहले ही वो इस दुनिया से चला जाए तो ये कहते हैं उनका कुरान पहले होगा, उसके बाद ही कुछ आगे उनके साथ होगा। अब ये तो खैर इस्लाम की देखो बहुत डीप बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी उम्र में आप कभी भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपके घर का अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो आप, जैसे आप भी रू बेबी है, इस एज में ही अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठाओगे। क्योंकि 2.5 साल का बच्चा हो गया, वो अलग बात है कि वो थोड़ा कम बोलता है, लेकिन 2.5 साल के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत फास्ट बोलते हैं। स्कूल में एडमिशन तक हो जाते हैं 2.5-3 साल के बच्चों का, क्योंकि वो इतना बक 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 बोलते हैं। तो इसलिए उनको स्कूल में एडमिशन भी करा देते हैं। ना केवल वो वहाँ पे पोएम बोलते हैं, सीख लेते हैं सब चीजें, तो जबान उनकी इतनी ज्यादा अच्छे से परफेक्ट हो जाती है, तो वो उर्दू शब्द ये पढ़ने, और उनकी मेमोरी इतनी हो जाती है कि वो याद कर सके कि हाफिज साहब क्या पढ़ा रहे हैं। तो इस उम्र में आप पढ़ाओगे तो जैसे इसकी ना जो हुर्फ हैं वो बहुत ही थोड़े से कुछ हलक से बोले जाते हैं, कुछ खींच कर बोले जाते हैं, थोड़ा जल्दी बोले जाते हैं, तो वो बच्चा पढ़ लेगा, कच्ची उम्र में पढ़ लेगा तो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, ये कहा जाता है। माशाल्लाह से हमारे घर में सारे बच्चे पढ़ लिए, मतलब मेरे देवर के बच्चे वो पढ़ लिए, और मेरे जो जितने भी मेरे भतीजा भतीजी भांजे हैं वो सब पढ़े हुए हैं। हमने सबको पढ़ाया, चाहे फिर हमने बाहर रहे, सिटी से, अपने सिटी से बाहर रहे, तो हमने प्राइवेट हाफिज लगा के पढ़ाए हैं। और अपने प्लेस में रहते थे तो जैसे मेरे मम्मी का मायका, तो वहाँ पे मस्जिद है, तो बच्चे मस्जिद में जाते हैं। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो प्राइवेट ट्यूशन भी लगाए हैं। तो मेरे देवर ने तो प्राइवेट ट्यूशन लगा के ही पढ़ाया है। हाफिज साहब घर पे आते थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं, फिर ट्यूशन होते हैं, फिर शाम को वो आते थे 7 बजे। तो अभी मतलब कुल मिला के ये कि हमारे घर के सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, और हम भी सारे भाई बहन पढ़े हुए हैं। तो जब बचपन से आप आदत डाल देते हो तो सब पढ़ जाते हैं। तो अगर पापा जी इस उम्र में भी पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन देखो, अगर ये पढ़े हुए नहीं थे और इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है तो बहुत ही अच्छी बात। अम्मी भी पढ़ी हुई हैं, बेटी खाला भी पढ़ी हुई हैं, ज़ारा भी पढ़ी हुई है, और मेहर का तो मुझे नहीं पता, और पिज़्ज़ा को भी पढ़ा दिया इन्होंने, नान को भी पढ़ा दिया, वो तो यहीं रहे हैं बच्चे, और चालू भी पढ़ी हुई है, और जनाब भी पढ़े हुए हैं। तो फिर मैडम को क्यों नहीं कहा गया कि भाई तुम भी पढ़ लो? भाई देखो, अभी इनका क्या है, 2013 से इनका रिलेशन है, 2018 में जाके इनकी शादी हुई है, तो इतना लंबा टाइम तो था ही। क्या उनको पता नहीं था कि ये मुझे कन्वर्ट करा के शादी करेंगे? तो अगर कन्वर्ट कराना था तो उसका इस्लाम का पहला कदम रख दिया जाता, उसको कन्वर्ट करा के, कलमा पढ़ा के, और उसको ये बोलते कि कुरान पढ़ लो। और नहीं तो ठीक है, जब तुम कन्वर्ट हुए, जब तुमने कलमा पढ़ा, जब तुम निकाह में आ गए, और फिर उसके बाद तुम फायजा बेगम हो गए, क्योंकि तुम जब निकाह में आई ही फैजा के नाम से हो, तुम्हें तो अपना ये नाम बदल ही लेना चाहिए था, डॉक्यूमेंट में ना सही, लेकिन लोग बोलेंगे, उससे ही बहुत फर्क पड़ता है। इस्लाम में कहते हैं जो नाम आप पुकारते हो ना, उस नाम से बहुत फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी पर। इसलिए कहते हैं कि अच्छे मीनिंग वाले नाम रखने चाहिए। पर पता नहीं, अभी तो देखो कंफर्मेशन है नहीं कि मैडम पढ़ रही हैं क्या नहीं पढ़ रही हैं, या सिर्फ पापा पढ़ते थे तो इसलिए मैडम ने वो मतलब कुछ चीजें याद कर ली और वो अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। पर आज फर्स्ट टाइम जनाब की वजह से ये देखने को मिला कि पापा पढ़ रहे हैं। रोहन, आपने खीर ट्राई करा कि नहीं करा? करी के नहीं करी? पहले भूल जाओ, पहले मतलब ये तो याद कर लो कि करा बोलना है या करी बोलना है बच्चे से। मतलब खीर मेल है और फीमेल है, जबरदस्ती के बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं। करा तो वो उसको समझ में आया, की क्या नहीं करी? तो उसने कहा हाँ। कैसी है? उसने कहा अच्छी है। और ये जो इसने पतली पतली से स्ट्राइप वाली पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है, माशाल्लाह ये उसके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही थी और क्यूट लग रहा था इसमें। ये क्या खा रहे हो? दाल चावल।
अरे भाई खाने तो दिया कर अपने बच्चे को। क्या ये आदमी यार फिल्म वाला वीडियोग्राफर बन के खाते खाते को जो है रिकॉर्ड करने चला जाता है। औरतें बेचारी खाना छोड़ देती हैं, ते ले भाई तू पहले वीडियो बना ले। ये अम्मी देकर गई हैं, ये नियाज का खीर है, और फिर बच्चे को ले आए। आइस क्लोज करो, अभी बच्चे के फिर कपड़े चेंज हो गए। ये देखो पापा आपके लिए गिफ्ट लाए। और माइक में जब वो बोल रहा है कि गाना गाओ तो पूछ रहा है कहाँ से आवाज आती है। लो भाई एक और गाना उसको सिखा दिया, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। वाह नानी जी वाह, कमाल हो तुसी तो। क्योंकि ये माँ बाप के बस की तो नहीं है बच्चे को ये सब चीजें सिखाना, ना इनके पास इतना टाइम है। और देखो मेमोरी देखो इसकी, जब ये वहां पर गाना गा रहे थे ना चालू की पार्टी में, तो वहां पे वो तबला बजाने वाला था जो आन ने वहां पे बजाया, तो वो माइक देखकर वो उसमें लाइटिंग जल रही थी तो उसको स्विच हुआ एकदम से, अरे ये तो वैसा है, तो वो फिंगर से बजा रहा है कि इसको बजाते हैं। तो जनाब कहते हैं हंस के अरे ये बजाने वाला नहीं है, तो माइक में गाना गाओ ये बजेगा। तो ये है इसका शार्प माइंड कि इसको एकदम से स्विच हुआ, करे ये तो हमने ऐसे सिमिलर था जो ऐसे किया था हाथ से। पूरे घर में अपना माइक और अपना स्पीकर लेके घूम रहा है गाना गाते हुए, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। अरे भाई जनाब कोई अच्छा है गाना सिखा देते बच्चे को, कम से कम जिए तो जिए। इतना रोता गाना क्यों। और फिर पैर ऊपर करके बैठने की कोशिश कर रहा है और फिर कहता पापा ऊपर बिठाओ। उसकी कोई सेटिंग छेड़ दी तो वो जो गा रहा है ना जिए तो जिए कैसे, वो ऐसे हो गया जैसे डक की आवाज में हो। मतलब उसने सेटिंग चेंज करके उसकी पिच चेंज कर दी। और फिर हो गया है 13 जनवरी। इसका मतलब जनाब ने वो क्लिपिंग शूट ही नहीं करी भाई साहब, जो किचन में फ्रिज के अंदर घुस घुस के जो शूटिंग कर रहे थे, मतलब दिखाया ही नहीं। जस्ट अभी नहा के उठाऊं और ये देखो मुझे अभी जाना है, और ब्लो ड्रायर भी कराए क्योंकि इनके बाल तो बहुत बुरे हो जाते हैं नहाने के बाद। ब्लो ड्रायर करके बैठे हो जनाब, गलत बात है। कहते हैं फिर मैं जा रहा हूँ तुषार के यहाँ अपने बाल सेट करा लूं। अभी तो कटवा कर आए हो पिछले हफ्ते, तो मतलब बाल है क्या नाखून है जो इतने जल्दी बढ़ जाते हैं। कहते हैं घर पे ऐसे बाल मुझसे सेट होते नहीं जैसे उसने सेट कर दिए। तो ओ माय गॉड, इन्होंने ब्लो ड्रायर तो कर लिया था लेकिन वो सेट नहीं कर पाए जो जिससे यंग दिखते हैं यंग। तो जनाब को कहीं इंपॉर्टेंट जाना होगा, तो आप में से कई सारे लोगों ने पूछा था कि मैं क्या दिन भर में खाता हूँ, हालांकि ऐसा कोई जो है तय नहीं है, लेकिन अब जनाब अपनी डाइट बताएंगे। तो अपनी मील की शुरुआत जो मैं शुरू करता हूँ वो मैं शुरू करता हूँ ग्रीन जूस, जो वो खाली पेट लेते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि वो खाते हैं भीगे हुए बादाम और वॉलनट। कहता है खिलाओ बच्चों को। भाई साहब इस आदमी ने तो क्या बाल मजदूरी करा रहा है बच्चे से। वो कह रहा है तोड़ के खिलाऊं, कहता नहीं ऐसे खिलाओ। लाइक सीरियसली इस आदमी ने कुछ और दिखाया है। बेचारे बच्चे पे पूरा का पूरा, शर्म कर लो भाई शर्म कर लो, कुछ तो खुद तो एफर्ट कर ले, किसी से चार बातें नहीं होती है तुमसे। अभी बादाम भी अपने हाथ से नहीं खाएगा, ना ना मेरा बेटा बादाम खिलाएगा, तो तुम भी जाके कभी अपने पापा को अपने हाथ से बादाम खिला दिया करो। और फिर उसके 10 मिनट बाद मैं लेता हूँ एक एप्पल। तो पापा जी बैठे हैं, पापा जी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, कहते थोड़ा सा काम हो गया आपका हेयर कट। एक जमाना था जब लॉकडाउन चल रहा था और नए नए व्लॉगर बने थे तो ये खुद अपने हाथ से अपने पापा का हेयर कट करते थे। आज के जमाने में हेयर कट हो गया तो पूछने आगे हो गया आपका हेयर कट। तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, टी शर्ट ना पहन के, मैं जा रहा हूँ शर्ट पहन के। तो जब तुम टी शर्ट पहनकर शर्ट पहन के जो भी वटेवर पहनकर जा रहे हो, अपने भाई को भी ले जाओ, क्यों नहीं उसका पोर्टफोलियो बनवा देते। तुमने क्यों उसके लिए बेचारे के लिए कोई भी किसी और चीज के लिए एफर्ट नहीं लिए। एनीवे मैं एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारे थॉट थे मेरे लिए, मेरे मन में, तो मुझे उसको लेकर ही बनाना है। तो वो आप देखिएगा, मे भी शायद इसके बाद आए। और मैडम कहते हैं और मैं जो है शर्ट पहन के जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, और मैडम एकदम से आके धप्पा करके सामने से कहती है और मैंने भी चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया? अच्छा नहा लिया, अच्छा नहा लिया। उसके बाद में मैडम शॉक्ड खड़ी हुई है, अरे भाई देख तो सही मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा शौक में जाने के बाद फिर जनाब को याद है, अच्छा नया कलेक्शन पहना है, ये मेरा नया जो सैम्पलिंग के फेज में है, तो मैं सबसे पहले अपने साइज का सिलवाती हूँ और मैं उसको पहन लेती हूँ। और ये मेरे ख्याल से शिफॉन है शायद। तो मैडम चढ़ गई सोफे पे, ओह माय गॉड। और मैडम इतनी उतावली हो रही है, जनाब के व्लॉग में अपना कलेक्शन दिखाने के लिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मैडम आपकी। और जनाब कहते एक मिनट, उसके बाद में खाता हूँ बॉइल्ड एग, 4 अंडे, इसका व्हाइट पार्ट निकाला हुआ है। कभी मैं 4 बॉइल्ड एग खाता हूँ, कभी मैं 5 बॉइल्ड एग खाता हूँ। इसमें क्या इंटरेस्ट है, कभी 5 अंडे खाते हो कभी ये खाते हो।
मैडम उधर जाओ, थक हार के उबले हुए अंडे बॉबी वाइट बिना किसी मसाले के। कहते ये मेरा पहला मील होता है, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता हूँ, 7-7:30 बजे खाता हूँ। और मैडम को कह रही है कि बस मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ, बार बार हाथ मार रही है उन्हें बोले। उसके बाद मैं किनुआ खा लेता हूँ दाल के साथ, वेजिटेबल के साथ, या चिकन मटन के साथ, या कभी नॉन वेज के साथ। और उसके बाद अभी चलो इसका दिखा देते हैं, चलो। और मैडम चढ़ गई सोफे पे। ओ माय गॉड मैडम से याद आया, मैडम का 4 दिन हो गए व्लॉग आए हुए और 5 लाख पे गाड़ी पड़ी है भाई साहब, 4 दिन में। ओफो मैडम हो क्या गया। ये मैडम थी जिनका कम व्यूज आने पर भी ट्रेंडिंग में चला जाता था, यूट्यूब ने ट्रेंडिंग ही हटा ली। और फिर कहते हैं हाँ बोलो दिखाओ, कहती पूरा दिखाओ पूरा दिखाओ। कहती है इसका मेन ये है नीचे गोटे वाला। छी अभी मेरी कई सारे सब्सक्राइबर है जो ये कहती है शबनम जी ऐसे मत किया करो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा निकल जाता है ऐसी चीजें देख। मतलब ऐसा प्रिंट और उस पर गोल्डन चौड़ा बॉर्डर भी, ये बहुत टैकी हो गया है मैडम। ना तुम छोड़ दो, तुम डिजाइनिंग करना बंद कर दो, रहम खाओ कपड़ों पर। और ये फुल फ्लेयर वाला हमारा अनारकली, और ये पता नहीं क्या शिफॉन का कपड़ा है या जॉर्जेट का कपड़ा है, ये तो ध्यान से पता चल नहीं रहा क्योंकि बड़ा कपड़ा है, मतलब दूर है तो इसलिए ज्यादा साफ समझ में आ नहीं रहा। लेकिन वही मैडम कितना अनारकली बनाओगी भाई। और हंस के कहती है और मैंने एक्साइटमेंट में ना इसको अपने नाइट सूट के पजामे के ऊपर पहन लिया। बढ़िया, तो ये कब आने वाला है, पहले या तो खा लो या तो बोल लो। इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक। तो चलो भाई टूट के पड़ो, जल्दी जल्दी बुकिंग करा लो सारे के सारे चेले चपाटो चमचो, कहीं ऐसा ना हो स्टॉक आउट हो जाए। और कई सारी ऐसी डिजाइन बहुत अच्छी आने वाली हैं, तो आप सब पगला जाओगे। मैं ऑलरेडी पगला चुकी हूँ। और इसमें भी कलर ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए तो इससे भद्दा कलर भी मैं ला सकती हूँ क्योंकि वो टैलेंट है मुझ में। कहती है ऑफ कोर्स ये भी फाइनल नहीं है, मैंने इसमें अभी कई चेंजेस करने हैं, तो क्यों फ्लॉन्ट कर करके दिखा रही हो, क्यों पहले ही बता दिया, लोग तो समझेंगे सेम होगा। कहते मोटा मोटा ऐसे रहेगा, गोटा पत्ती और फ्लेयर। सोफे पे हिल ढुल के नाच गूंद के सब कुछ दिखा दिया है भाई साहब स्लो मोशन में। और भाग कर गई है तो खाते खाते कह रहे और भी हैं, मतलब उनको लग रहा है कि चल अच्छा है मेरा तो कंटेंट शूट करवाई रही है, और लिया और दिखा दे। तो कहती है नहीं मैं ये दिखा रही हूँ कि देखो ये बुंदे भी हैं कितने अच्छे। कहती है ये तो अभी पिछले व्लॉग में मैंने तुम्हारी ज्वेलरी दिखाई। कहती है हाँ पता है। और आ गए भाई साहब जनाब अपने बालों को खड़े करवाने के लिए क्योंकि ऐसे इनसे हो नहीं देते ना, वो प्रोडक्ट नहीं होंगे ना उनके पास जो इनके पास प्रोडक्ट। अभी देख लो फटाफट से ऐसे लगेंगे जैसे एकदम बकरे के बाल खड़े हो गए हों। एक्चुअली बकरे के नहीं होते, मुर्गे के बाल खड़े होते हैं। और स्ट्रेटनर से ऐसे कर्ली करा के फिर उनको हाथों से खुलवा के फिर स्प्रे लगवा के करा लिए ना मुर्गे जैसे बाल। तो ये हो गया है, मैंने बाल सेट करवा लिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, तो मैं जा रहा हूँ खार। और ऑलरेडी मैं 20 मिनट लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे मुर्गे जैसे बाल खड़े करवाने थे, क्योंकि मुझे इंप्रेशन जमाना था। और ये व्हाइट शर्ट पहन के शांति का दूत बनकर क्यों जा रहे हो। और हो गई है मेरी मीटिंग। और ये देखो ये क्या कर रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं। कहते खाओ खाओ शराब खाओ। नहीं अभी डिप्पी आ रही है ओबरॉय पे, तो भाई साहब अभी ये करेंगे शॉपिंग। और मैं आपको याद दिला दूं पेबल पीकेआई में ऑफर भी चल रहा है, ये ऑफर के थ्रू खरीदिए। कहते हैं वहाँ पे कैटेगरी है सेव योर स्टाइल, वहाँ पे जो है सूट का इन सब का कलेक्शन है, तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। मैडम कितने जो है कैटेगरी आप खड़े कर लो, लेकिन अगर ढंग के सूट नहीं होंगे तो कोई क्या ही परचेज कर ले। और जैसे कि मैं हमेशा ही आस्क मी करता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जाइए और देखिए, नहीं भी पसंद आता है तो कोई बात नहीं, जाकर देखिए, लेकिन जाकर देखना तो बनता है। और मैडम अपना फ्लेयर वाली ड्रेस जो घर पर पहन के देख रही थी, वो यहाँ पहन के क्यों नहीं आई, यहाँ ये बेकार सा क्यों पहन के आ गई। और एज यूजुअल बच्चे वाले टॉय कार में, टॉय ट्रेन में खुद बैठ गए। और जनाब शॉपिंग कर रहे हैं गिव अवे। दोनों भाई बहन की हिल गई है भाई साहब, बहुत ही प्लानिंग चल रही है। अब मिलते जुलते दिखाते नहीं है, लेकिन भाई साहब जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। अब क्या करना है, नेक्स्ट मूव क्या है। व्यूज बहुत गिर गए हैं, लोगों के सामने हमारी असलियत आ गई है। किसको टारगेट करना है, किसकी लाइफ में घुसना है, पीआर एक्टिव करानी है, किसको बदनाम कराना है, किसको रोकथाम लगाना है, किसको कॉल करके धमकाना है, किसको मना करवाना है कि उनके खिलाफ वीडियो मत बनाओ। वाओ, एक तरफ कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करो, हमें अपना काम करना है, जो लोग हमें प्यार करते हैं वो हमें प्यार करेंगे। लेकिन अब जो वो लोग प्यार करते थे उनके सामने भी धीरे धीरे करके असलियत आने लगी है, तो अब क्या करेंगे। तो चलो अब लालच ले आते हैं, अभी देखते हैं लालच में कितने लोग वापस आ सकते हैं। अभी चालू ले आई है जो है सस्ते से 4 वेलवेट के दुपट्टे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि वेलवेट कभी ट्रांसपेरेंट होता ही नहीं, तो वो बहुत ही हल्का लो क्वालिटी का होगा जो ट्रांसपेरेंट है कि आर पार दिख रहा था। मतलब जब वो दुकानदार खोल कर दिखा रहे थे तो पीछे रखा हुआ सामान जो थे कलरफुल जो सूट रखे थे वो चमक रहे थे। तो दोनों भाई बहन अंदर से हिल गए हैं, लालच की तैयारी है, वो दुपट्टे लाई और ये घड़ी ले रहे हैं। अब जब लोगों ने बोला कि पुराने चश्मे, तो सोचा नई घड़ी दे देते हैं। ये ले ली है मैंने 3 वॉचेस, यस,
और उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना होगा और कमेंट करना होगा। लेकिन ये एक नंबर के दोनों भाई बहन बेवकूफ हैं, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा। इनको एक्चुअली नहीं 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 नहीं, मैं आइडिया नहीं दूंगी, ना 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 ना। कहते हैं जिनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो इंस्टाग्राम अकाउंट बना लीजिए और इंशाल्लाह आप वहाँ पे जो है वो जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और फिर आप जो है गिव अवे जीत सकते हैं। वाह, लालच। देखते हैं इस बार किन 3 लोगों का लक है जिनको ये मिल सकता है। और उसके बाद हम गए वेस्टर्न होटल खाना खाने के लिए। अभी एक तरफ तो डाइट कर रहे थे और मैं किनुआ खाता हूँ और अब मैं आ गया होटल में। आज ही बता रहा था, आज ही होटल में आ गया। लो भाई, जो एग्जैक्टली मैंने शब्द बोला उसी के बाद तुरंत अगला सीन आ गया। आज ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक दिन में क्या खाता हूँ और आज ही मैं यहाँ खाने ठूसने आ गया। तो आज ये मुझे यहाँ लेकर आ गए और आज ये मुझे खिलाने ले आ गए। यही लाइफ है। नहीं नहीं जनाब, ये लाइफ नहीं है। आपके जिज्जा जी पार्टी में गए थे लेकिन घर से अंडे खाकर गए थे। सीखो अपने जिज्जा जी से कुछ। वो अलग बात है कि जिज्जा जी आपको कॉपी कर रहे हैं। तो जिंदगी में हर चीज प्लान के हिसाब से हर वक्त नहीं होती, पर जैसे भी हो जिंदगी उसी मोमेंट को एंजॉय करते हुए जीना चाहिए। और अब जनाब ने पता है एग्जैक्टली अपने बाल कैसे करवा लिए। जनाब आपके बाल तो पहले ही कर लिए हैं, तो क्यों इनको दोबारा से कर्ली बनवा कर आए हो। जब ये आए थे ना SSK में जो वो रोल निभाते थे, तब इनके बाल ऐसे ही थे, ऐसे ही लगते थे। इतने बड़े बड़े नहीं थे कि जितने आगे के ये बड़े बड़े रखते, तब थोड़े छोटे थे लेकिन लगते ऐसे ही थे। तो कहते हैं कि मैं नाइट में क्या खाता हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ घर जाके। अभी गोलगप्पे खा नहीं रहे थे, जब वो कह रहे थे सर खा लो सर खा लो। नहीं नहीं नहीं, अब सर खाएंगे जाके वेस्टर्न में। और ये कितनी जाहिल औरत है यार, ये कैसे ही मुंह उठा के ऐसी आ जाती है। और पूरे व्लॉग में हमें नानी जी नजर नहीं आई। क्यों नहीं लेकर आती है अपनी मम्मी को? जब बाहर आती है घूमने फिरने के लिए, खुद भी तो आती है। जनाब भी तो अपने जो है निकू टिकू के साथ घूम रहे हैं, तो कौन सा ये प्राइवेट डेट पे आए हैं। तो नानी को लेकर आए तो भाई नानी भी खुश हो जाए बच्चे के साथ। वो घर में सारी मेहनत कर सकती है, लेकिन जब बाहर घूमने फिरने जाना हो तो ना, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे मम्मा जो है वो नाराज हो चुकी है क्योंकि आन खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि आन लड्डू खा रहा है और पास्ता खा रहा है। वाह जनाब, तुमने तो आदत डाली, अभी ले लो मजे। और आज मैडम के धर्म दादा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं नजर आ रहे? ना तो कोई और ड्राइवर नजर आ रहा है और ना धर्म दादा नजर आ रहे हैं। तो मैडम यहाँ पे पहुंची कैसे? ऑटो से आई हैं क्या? क्योंकि अगर धर्म दादा गाड़ी ड्राइव कर लेकर आए हैं तो धर्म दादा तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए? और मैं तो हैरान हूँ कि आज मैडम धर्म दादा की बिना आई है। कहते ये होटल हमें नच बलिए की याद दिलाता है ना। कहती है हाँ बहुत ज्यादा। और यहाँ के होटल की जो फ्रेग्रेंस है ना, वो मुझे हमेशा एक जैसी सेम ही लगती है। और निकू और जो इनके ड्राइवर है उनके साथ ये आ गया था यहाँ पे पानी में पत्थर फेंकने के लिए। वो बेटा यहाँ विश पूरी नहीं होती है। चलो रूहान भी नहीं करेगा ना कान में बैठ के। अच्छा ये पत्थर आपने फेंके हैं, उसमें पत्थर पड़े भी हैं। और ये बताओ पत्थर आए कहाँ से? अच्छा किनारी किनारी पे व्हाइट व्हाइट रखे, वहां से उठा उठा के पानी में फेंक दिए। तो हाँ, मैं लेकर आया हूँ जो वॉच मैंने आपको दिखाई नहीं है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब बच्चों की तरह से उछल उछल के सोफे पे बैठ के अब मैं आपको अपनी वॉचेस दिखाऊंगा। और मैंने आपको कहा है कि मैं इंस्टाग्राम पे गिव अवे करूंगा और मैंने अपने सीना खोल लिया है। पिछली बार मैंने सनग्लासेस दिए थे लेकिन वो मेरे यूज किए हुए थे, तो मैंने सोचा था इस बार मैं कुछ नया खरीद कर दूंगा, जिसे चालू कुछ नया खरीद के लेकर आई। कभी कभी वो पुराने सूट भी देती थी। लेकिन अभी क्या है, हमें नई नई ऑडियंस चाहिए, तो हमें लालच देना है क्योंकि सब हमें छोड़ छोड़ के जा रही है। तो इसी तरीके से मिक्स चलता रहेगा, कभी कुछ नया खरीद के दे देंगे, कभी हम कुछ पुराना दे देंगे। पुराना टी शर्ट लोअर मत दे देना जनाब अपना। तो कभी मुझे पुराना करना चाहिए कि मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो मैं पुराना भी दे दूंगा। नहीं नहीं जनाब, आप जिस सोफे पे बैठे हो ना, ये गिव अवे कर दो यार, इसको तो लोग ले ही लेंगे। तो किसको चाहिए जनाब का ये वाला सोफा जिसपे जनाब अपनी तशरीफ टिका के बैठे रहते हैं। और अभी कुछ दिन बाद मैं वो भी करूंगा। क्यों डे पे प्लेन हुडी जिसपे लिखा होगा खुश रहिए प्यार बांटिए। हाँ हाँ, एफर्ट लो, कितना खुश रखोगे, कितना प्यार बांटोगे और कितने गिफ्ट बांटोगे। देखने वाली बात तो ये कि कितने लोग लौट कर आते हैं। खुश रहिए प्यार बांटिए, लेकिन आदत मत सुधारिए। ऐसे कहते थे गेट लॉस्ट, ऐसे कहते थे वी आर देयर, ऐसे बोलते थे तली जाओगी और तो। गेट लॉस वाले गेट लॉस हो गए, वी आर देयर वाले हेयर देयर कहीं भी चले गए, और तलने वाली तल गई। अब कुछ और बचा है जनाब। और कहते हैं अगर मैं वो करूंगा तो मैं ज्यादा करूंगा, यानी कि प्लेन टी जो है वो बहुत सारी खरीद ली जाएंगी, फिर उन पर जो है वो लिखवाया जाएगा प्यार बांटिए, खुश रहिए प्यार बांटिए। और मैडम ये शूट कर रही है जनाब, अपना तो शूट बेचारी कर नहीं सकती, खुद को तो बेचारी को कुछ मिलता ही नहीं है शूट करने। और भाई जनाब म्यूजिक बजा के ना करें, इरिटेट ना करें।
ना, ऐसा कोई व्लॉग ही नहीं है। और पता है क्या है, जब आप न्यू वॉच लेते हो ना तो उसमें ना एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा कुछ लगा हुआ होता है कि आप अगर उसको जब तक हटाओगे नहीं, कुछ लॉक टाइप का कुछ होता है, तो जब तक आप उसको हटाओगे नहीं ना तो आपके जो भी सेल वगैरह होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। जनाब ने मैन चाइल्ड बन के, क्योंकि शूट करना है, वो भी हटा दिए। पहले से सेल शुरू हो गए भाई, अभी वो चलते रहेंगे, फिर गिव अवे होगा, फिर गिव अवे होके फिर वो डिस्पैच किए जाएंगे, उसके बाद वो फिर उसको मिलेंगे। क्या जरूरत है हटाने की, सबको पता है, नए खरीद के लेकर आए हो तो वो जब आप यूज करते हो तभी आप हटाओ तो अच्छा है ना, सेल तब से यूज होना शुरू होगा। तो ये रही 3 घड़ियां, और ये जो आपने मुर्गे की तरह बाल खड़े करवा रखे हैं और छाती पूरा खोल रखा है, शर्म करिए। तो थोड़ा इंसानों की तरह से और मुसलमानों की तरह से रहिए, क्योंकि अगर औरतों को पर्दा आया है तो आदमियों को भी इस तरीके से बेपर्दे तरीके से शूट करना नहीं आया। अभी कौन सा आपका ये जो है शूटिंग थोड़ी ना चल रही है कि भाई ये आपका काम है कि आपको जिस्म की नुमाइश करनी है, नहीं ना। तो इंशाल्लाह इसका गिव अवे होगा। और पॉज हो गए क्योंकि सोच रहे हैं कि कब करूं, और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसका बताऊंगा कि हम इसको कैसे करेंगे, ताकि आप इलझे रहो और मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देखो। देखा, मैंने अपनी बहन से ये गुण भी सीख लिया, क्योंकि मैं डेट जो है वो अनाउंस करूंगा। वो लेकर आई थी प्री रमजान गिव अवे, और मैंने उसको कॉपी मार लिया और मैं एक और ले आया। रमज़ान से पहले मैं भी ले आया, क्योंकि रमज़ान में हमें लोगों को लुभा लुभा के वापस लेकर आना है। तो क्या लुभा लुभा के जो लोग वापस आएंगे और सामान लेकर फिर वापस भग जाएंगे, या आपके सामान के लिए जिनको सिर्फ 3 लोगों को सामान मिलेगा, क्या वो सारे के सारे बाकी के बचे हुए लोग तुम्हारे व्लॉग पर टिक पाएंगे? तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो देखते रहिए हम लोग, सॉरी देखते रहिए जनाब के व्लॉग, सॉरी देखते रहिए शबनम के पॉडकास्ट। तो ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। वैसे तो जनाब ने बहुत ज्यादा बोर किया, सही में एक बार को तो मैंने जमाई भी ली थी, अगर आपको महसूस हुई होगी तो। लेकिन अगर नहीं हुई है तो आप समझ जाओ कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, कुछ नई अपडेट्स के साथ, कुछ नई एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।